सखी बादशाह था। तो मछली खाने को तबीयत चाह, तो मछुआरे से कहा कि मुझे जिंदा मछली चाहिए, नदी से पकड़ के ले आ। वो मछुआरा जाल डाला, एक बड़ी मछली, रेहू मछली वो मिल गई, लेके आया। तो जो बादशाह की बीवी थी ना, आहा, एक नंबर की बखील थी। बोला हुजूर ये मछली है। बोला रखो, खुश हो गया। तो बादशाह ने 500 दिरहम निकाल के उसको दिया, ये ले जा। तो उसकी जो बीवी थी वो बोली तोर दिमाग खराब है नहीं, एक छोटी सी मछली के लिए 500 दिरहम दे दिया। बादशाह बोले अरे जाने दो, गरीब है। बोला नहीं, खाना बंद कर देंगे आपका हम, मछली वापस करवाइए, पैसा लीजिए उससे। देखिएगा कभी कभी शौहर भी बीवी के आगे ना मजबूर हो जाता है। ज्यादा बोलवा बस समझी ला, झमेला रख लो जी। उससे आप जीत पाइएगा। रोड के किनारे में एक बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बोले जा रही, तोर घर में खुशी नहीं मिल रहा, तोर घर में ये मिल रहा, तोर घर में कजर, तोर जिंदगी में नहीं रहे, वो हमें चलो, वो ये करबो वो करबो। लोग सब जमा भैली, बोले गए रहमदन नहीं गए बेचनिंग ना, रहमदन माफ करी देन, छोड़ी देन। ये बेचारा चुपचाप मरी सुनी। लोगों ने समझाया अल्लाह की बंदी जाने दे, शौहर है, माफ कर देन। बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोले जाने हम माफ कर दीजिए, लेकिन अल्लाह पर सौंपे सोपल के, या अल्लाह अगर वो गलत छे नहीं वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। समझ लागी, यानी दोनों तरफ तहे मरो, हमें नहीं मरवो। ये बादशाह भी बड़ा मजबूर हो गया। बीवी ने कही कि मछली वापस करवाइए, ये 500 दिरहम हमको मछली नहीं लेना, उसको बुलाइए। तो बादशाह ने बोला कि अब कैसे बोले, हम बादशाह हैं भाई, मछली हम ले लिए, अब उससे पैसा हम कैसे लें। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, इससे पूछिए कि ये मछली मादा है कि नर है, ये नर है कि मादा। अगर वो बोले कि नर है तो आप बोलिएगा कि नहीं हमको मादा चाहिए भाई, नर मछली नहीं चाहिए, तुम मछली ले जाओ, पैसा लगो। अगर वो बोले कि नहीं मादा है, नर नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है, उससे बोलिए भाई पैसा रिटर्न करो, मछली लेकर जाओ। तो बादशाह बोला जब ठीक। तो मछली वाला को बोला इधर, ये मछली मादा है कि नर है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम थोड़े लाएंगे, वो तो दूसरों के लिए है, आपके लिए वो मछली लाया है जो बीज वाली मछली होगी, ना ये नर है ना ये मादा है। बादशाह खुश हो गया, 200 दिरहम निकाल कर और इनाम दे दिया। बीवी तो और जल भुन गई कि बताइए हम वो रिटर्न करना चाह रहे थे, 200 और दे दिया। 1 दिरहम नीचे गिर गया। ये मछुआरा वो दिरहम को उठाकर पॉकेट में रख लिया और जाने लगा। तो बीवी बोली कि देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी इसको शुक्र नहीं है, सब्र नहीं है। देखिए यही एक बहाना है, ये पैसा आपका गिरा है, ये उठा के पॉकेट में रख लिया, उसको बुलाइए, बोले तुम चोर हो, और इसी बहाने उसका सब पैसा रिटर्न कीजिए, मछली लेके जाएगा। बादशाह बोला इधर आया, बोला तुमको इतना इनाम दिए फिर ये मेरा दिरहम गिरा, इसको उठा के तुम पॉकेट में काहे रखे। तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए इसको उठा के हम सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम होगा। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, जिसके अंदर में सखावत है, जिसके अंदर में सखावत करने की आदत है, दान करने की आदत है, वो कभी सखावत से बाज नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह दानी है, मेरा अल्लाह गनी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त रखता है। और एक बहुत बड़ा सखी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सखी है। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बड़ा बड़ा बखील इस दुनिया से गुजरा। एक बखील ऐसा बखील था, इतना बड़ा बखील था, हालांकि नौजवान था, बूढ़ा भी नहीं था, नौजवान था लेकिन था बखील था। पूरे इलाके में उसकी शोहरत थी कि इससे बड़का बखील आज तक पैदा हुआ ही नहीं।
1 रुपया का सिक्का वो बाजार लेके जाता था, अब पूरे मार्केट घूम लेता था, 10 गो 5 गो चाय पी के दूसरे का पान खा के वो घर आ जाता था, सिक्का हफ्तों गुजर जाता था, खर्चा नहीं होता था। शादी किया, शादी करके आया और बीवी को सामने बिठाया, बीवी से बोला कि हंसो तोरा मालूम जो हमें खाना में की खाई, तो बीवी बोले कि हमरा की बताते की खाई जाए। बोले सुने लिख है हमें की खाई। बीवी बोली कि बोलिए क्या क्या खाइएगा आप, जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोले कि नहीं सुनो, गोश्त हम नहीं खाते हैं, मछली हम नहीं खाते हैं, अंडा हम नहीं खाते हैं, दूध दही हम नहीं खाते हैं, साग सब्जी हम नहीं खाते हैं, यानी साग सब्जी में कोई सब्जी नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली तो खाई जाके, बोले मैं खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरे शौहर हैं, आपकी फरमा बरदारी करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है दाल ही बनाएंगे। और कुर्बान ये 3-4 महीना लगातार सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम के दाल खेलो जाओ, बाबू कैदी फेल हो जाएगा। बीवी बोले ना किसी दिन बहुत मन करे जा माछ खाने ली, लट्ठी लेके खड़ा हो जाए, चुपचाप रहो खाली दाल बनेगा। अब ये अच्छी पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई, हड्डी हड्डी नजर आने लगा बदन। 3 महीने के बाद मैं के गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि की गए दैया बीमार छनेगी, अरे हड्डी नजर आ रहा, खाना नहीं गज लगी। तो बच्ची आंसू नहीं रोक पाई, बोले भैया कौन बकील बियाह करेला, खाली दाल खिलावी भैया हमरा। बोले कहना गोश माछ, बोले नहीं गोश माछ नहीं भैया, गोश माछ बोली ना लाठी लगा मारे जिलो। बोला चल ठीक है, आंसू पोछो कर दाल हमरा से निकाली दी। दाल निकाल देंगे, दोपहर का खाना खाया, अपनी बहन को एक टेबलेट दिया, नींद की टेबलेट, कि जाओ घर जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में इस टेबलेट को मिला देना, मिलाकर उसको खिलाओ, जब वो बेहोश हो जाएगा हम लोग पहुंचेंगे, फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई पहुंचा, रात में ये दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, ये जैसे ही खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा और उसको पूरे बदन में कफन पहनाया, पहले कफन पहना दिया पूरा, चारपाई उठा के उस रूम से दूसरा रूम ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा और 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब वो जैसे ही नींद की गोली के 2-3 घंटा जो गुजरा, अब वो नींद की गोली के असर खत्म हुए, होश आया तो उठ के बैठ गया। और जब उठ के बैठा देखा बदन में कफन और 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है, तो पूछा कि भैया तो आदमी के जा, तो बोला हमरा से के जी, उतरा बाद हम पता चली तू हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए? बोला भैया खाली दाल खेला। बोला काहे, गोश्त काहे नहीं खाए? बोला नहीं गोश्त नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब वो 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोगों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये लोग चले गए। सुबह 10 बज गया। ओ नींद नहीं खुल रही इसकी, नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ जी। वाह, बीवी आके झंझोड़ दी, अरे उठो नहीं, नाश्ता नहीं करवा, 11 बजे के लिए। बड़ी मुश्किल से बेचारा आँख खोला। बोला खे वो बोले जल्दी उठा, मुंह हाथ धोवा, मत दाल रोटी बनागा नहीं। बोले दाल मत बनैया, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी, राती भुगती चुकलाम से मैं झोला दे हमें जोकी जैसी, गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। 100 कोड़ा में उसका मिजाज ठीक हो गया।
तो मेरे भाई अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, अल्लाह गनी है और कुर्बान जाओ अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में लुटाओ। ये मस्जिद मक्की अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया। कौन अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है। फिर कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह अपनी कटघरे में खड़ा करके मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकातहू, मदरसा दारुल उलूम 0 माइल, वो फरमा रहे थे ये अररिया जिला ही के अंदर में कौन बस्ती, वो बस्ती का नाम लिए थे, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, फूस की मस्जिद। किसकी मस्जिद थी बोलिए? अच्छा देखिए, अभी आज हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिदें आज हमारी ऐसी है जो वीरान पड़ी हुई है, ताला लॉक है बहुत जगहों पर। अभी ये पटना में एक मस्जिद के बारे में फेसबुक में आया था कि गैर मुस्लिमों के बस्ती में वो मस्जिद है, गैर मुस्लिमों की बस्ती में। अभी वहाँ गैर मुस्लिम है, एक मस्जिद थी, मुसलमान लोग रहते थे। वो खुदा बेहतर कब वो हिजरत करके वहां से चले गए। अब वो मस्जिद यूं पड़ी हुई है, बताया गया कि वहां पर जो चराग जला रहा है वो हिंदू भाई लोग चराग जला रहे हैं। आज उस मस्जिद में वो कुछ लोग उलमाए किराम घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहां की इजाजत ली कि भाई हम लोग आजान दे सकते हैं। बोला हाँ आप लोग शौक से आजान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मस्जिद में झाड़ू वगैरह लगाना तो हम लोग की जिम्मेदारी है, हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं, चराग वगैरह जलाते हैं। तो पहली आजान अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग उलमाए किराम कुछ पहुंचे थे घूमने के लिए, तो उन लोगों ने आजान दी, मस्जिद को क्या कहते साफ सफाई किया। मेरे भाई बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो आज वीरान है। क्या वजह है? क्या वजह है? अभी आज एक फिल्म निकली है, एक फिल्म चल रही है, एक फिल्म जिसका नाम है पठान 6। वहां देखो बच्चों से पता है, इसको चौथा कलमा पढ़ने बोलिए तो नानी मर जाएगी। चौथा कलमा याद नहीं है, दुआए कुनूद याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, जनाजे की दुआ याद नहीं है। अब कौन फिल्म रिलीज हुई उसको पता है। इस फिल्म की मुखालिफत हुई, सिनेमा हॉल फुल हो गया। लोग 1-1 हजार 2-2 हजार का टिकट ले लेकर इस फिल्म को देखा। क्यों देखा? तो लोगों ने जवाब दिया कि मुखालिफत हुई थी इस फिल्म की, इसलिए हम देख रहे हैं। अरे मेरे नौजवानों, मुखालिफत तो मस्जिद के बारे में भी की गई थी, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली है। मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, और कुर्बान जाओ नमाज के ऊपर भी मुखालिफत हुई थी। आज क्या वजह है कि हम नमाजों से दूर है? मस्जिद हमारी पूर्ण नहीं। ऐसी एक वीरान मस्जिद थी, औरतें लोग धूप में जाड़े के टाइम में बच्चा को लेकर सेहन में बैठती थी, मस्जिद का सेहन में धूप खाने के लिए। वीरान मस्जिद थी, कोई अजान देने वाला नहीं। अब वो चंद घर मुसलमानों के थे, वो भी इतने गाफिल थे कि ना नमाज को जानता था ना रोजा को जानता था। औरतों ने उसको बैठक बना लिया मस्जिद को। अल्लाह का करम कहिए, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, अजाबुन शदीद, अजाबुन अजीम। अल्लाह का अजाब जो होता है वो बहुत बड़ा अजाब होता है। अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को, इसलिए मेरे भाई अल्लाह पहले रस्सी को ढील छोड़ा है कि जो करना है तू कर ले, लेकिन एक बात याद रख मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर जो है ना, ये मेरे हाथों में जब हम खींचेंगे ना, तुम्हें मेरे पास ही आना हो। बच्चा पतंग उड़ाता है ना आसमान में, तो पतंग बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन पतंग को मालूम होना चाहिए कि मेरा जो डोर है वो बच्चा जमीन पर खड़ा उसके हाथ में है, वो जब खींचेगा हमें जमीन पर आना होगा। तो अल्लाह ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का कौल पक्का वादा है। तो मेरे भाइयों, वो औरतें ना मस्जिदों में बच्चे को बैठाया करती थी, तो देखती क्या कि ना मस्जिद की सफाई है। अरे कोई अजान देने वाला नहीं है तो सफाई कौन करेगा? मस्जिद की देखभाल कौन करेगा? एक औरत का बच्चा, अब बच्चा लेकर जब बैठिएगा तो मस्जिद के अंदर में, तो बच्चा तो पेशाब करबे नहीं करेगा।
भाई बच्चा पेशाब करेगा ना, अब फूला बच्चा, मासूम बच्चा, उसे क्या मालूम कि ये मस्जिद है कि क्या है। बच्चा पेशाब करता, औरतें ऐसे ही छोड़ देती। अब एक रोज एक बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद के सेहन में पखाना कर दिया। ये पखाना कर दिया, ये औरत छोड़ दी। माशा अल्लाह इसको हाफिज़ कुरान वाला। बैठ जाइए, देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, थोड़ा इत्मीनान हो जाए बस। इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू शुरू। ये औरत का बच्चा मस्जिद में पखाना कर दिया। अब बच्चे का पखाना करना था, ये औरत देखिए रे बा, पखाना मस्जिद में गिरा, सोना बन गया। क्या बन गया? सोना का धिम्मा बन गया। तो छू के देखिए रे भाभी, तो सोना है। बच्चा तो पखाना किया था, यहाँ सोना कैसे आ गया? तो बच्चा का बोलिए बेटा आरो आ गए, आरो आ गए। बच्चा और पखाना किया दे सोना। यह औरत चुपके से सोने को आंचल में बहनी, बच्चा को लेके घर आ गए। अब रोजाना उसी टाइम वो जाके मस्जिद में बच्चा को बैठा देती थी और जबरदस्ती बोलती थी बेटा आ गया। देखते देखते फूस का घर था इसका, ईंट आ रही है, पुख्ता का मकान बन रहा है। तो और औरतों को थोड़ा भाई ताज्जुब में पड़ गई कि भाई गरीब आदमी जो एक टाइम खाता था, दूसरा टाइम के लिए झांकता था, ये ईंट खरीद लिया है, पुख्ता का मकान बना रहा है, ये पैसा कहाँ चला रहा है? इसका शौहर तो कोई काम ही नहीं करता है, रिक्शा चलाता है, इतना पैसा आया कहाँ से? औरतें इसके पीछे लग गई कि आखिर कोई बात जरूर है, कहीं से इसको खजाना हाथ लगा। ये चुपके से 2 टाइम सुबह शाम मस्जिद में बच्चा को बैठा के पखाना करवाती। ये एक औरत इसके पीछे लग गई कि दिन भर देखे ये जाती क्या है, करती क्या है। ये देखी झांक करके, गरीब बाप पखाना करवा रही, सोना निकल रहा है। वो भी औरत बोलियो, वो भी अपने बेटे को लेके आई, बोला बेटा खूब आ गए यहाँ पर। देखते देखते पूरा मोहल्ला, पूरे सबको इल्म हो गया, सब अपने बच्चे को पेशाब पखाना वही कराने लगा, पखाना कराने लगा। पखाना मस्जिद में गिरता था, अल्लाह सोना बना देता था। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बताया ये गया कि देखते देखते बिल्डिंग ही बिल्डिंग पूरे मोहल्ले के अंदर में तैयार हो गई। एक बुढ़िया, एक ज़ईफा ये सब मंजर को देखती थी, वो लोगों को मना करती थी कि लोगों अल्लाह के अजाब से डरो, ऐसा ना करो, अल्लाह के अजाब से डरो, ये अल्लाह का घर है, इसकी इज्जत करो। ये तुम लोग क्या दुनियावी चक्कर में पड़ गए हो, कुर्बान जाओ। आखिर वो भी वक्त आया, ये बुढ़िया बोली कि नहीं अब इस बस्ती में रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बुढ़िया अपने सामान की गठरी बनाई, उस बस्ती से निकली। जिन्होंने इस वाक़े को लिखा है वो फरमाते कि इस बुढ़िया का उस टोला से निकलना था, अल्लाह ने उस टोले को जमीन दोष कर दिया, जमीने को पलट दिया, पूरे टोले को पलट दिया। पता नहीं चलता था कि यहां पर कभी कोई बस्ती थी, कोई टोला था, कोई घर था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाओ, जानते हो अल्लाह के रसूल बैठे, एक सहाबी है, कहा कि या रसूल अल्लाह इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल खामोश, हजरत जिब्रील अमीन आ गए। हजरत जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें पता नहीं, अल्लाह से पूछना पड़ेगा। कहा कि जा पूछ क्या। हजरत जिब्रील गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह दुनिया में सबसे प्यारी जगह कौन सी है, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, बोले दबा। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, प्यारी जगह मस्जिदें हैं। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरी जगह बाजार है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों को आबाद करो। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए सखी बनो, सखी बनो, सखी बनो। जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाइए, ये दामादे मुस्तफा हैं, खलीफाए सोम हैं। अब बहुत बड़े सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में एक गरीब आदमी था, उसकी बीवी को बच्चा होना था।
अब वो दाई जो थी, दाई जाने जागी हम, जो बच्चा पैदा करवा वो वहाँ रहती, हेल्प करती है, उन्होंने कहा उस आदमी के शहद मिलेगा, बच्चे की विलादत नहीं हो रही है, थोड़ा शहद मांग के ले आओ, उसका हम कहवा बनाएंगे, वो गुड़ उड़ डाल करके उसको खिलाएंगे, चटाएंगे तो बच्चे एक आसानी से पैदाइश हो जाएगी। ये गरीब बेचारा प्याला लिया, पड़ोसी के पास गया, ये भैया तो शहद चंदा दा। पड़ोसी बोला हाँ मेरे पास नहीं है, उसके पास चले जाओ। उसके पास गया, वहां भी नहीं मिला, 4-5 घर गया, नहीं मिला। एक आदमी ने कहा सुनो यहाँ शहद नहीं मिलेगा किसी के पास, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में चले जाओ, वहां शहद तुमको मिल जाएगा। ये बेचारा प्याला लेके भागा, जब मदीने से बाहर निकला देखा काफिला आ रहा, 100 ऊंट का काफिला। तो सबसे पहले आगे में जो ऊंट था ना उसको इशारा दिया, भाई ठहरो ठहरो। वो ऊंट वाला रुक गया, बोले क्या बात है? बोला मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, ये प्याला है, थोड़ा शहद तुम लोगों के दरमियान में हो तो थोड़ा सा दे दो। तो उस अमीर ने कहा हाँ भाई है, शहद है, मिल जाएगा, रुको अमीर से पूछने दो। तो वो अपने अमीर से कहा कि इस बच्चे, इस बेचारे को थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो अमीर ने कहा, क्या जवाब दिया जानते हैं? अमीर ने कहा ऐसा करो, उस ऊंट पे शहद है, सिर्फ शहद है, 2 घड़ा मटका, मटका है ये घड़ा की घैलो, ये दोनों घड़ा बना हुआ था। अब वो ऊंट के पीठ पे ऐसे बैलेंस बना करके था, लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कहा कि हुजूर ये एक प्याला मांग रहा है। बोला कि नहीं, मैंने कहा ना एक घड़ा दे दो। अरे वो अपनी शान के मुताबिक मांग रहा है, हम अपने शान के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो कहा कि हुजूर एक घड़ा दे देंगे, ये दूसरा घड़ा का बैलेंस ऊंट पर नहीं बनेगा, फिर ये दूसरा घड़ा हम लोग कैसे लेके जाएंगे? तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा? कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये बेचारा लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने जवाब दिया, ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अरे ऊंट भी दे दो। जानते हो मदीने का जर्रा गवाह है, दरो दीवार गवाह है, उस गरीब के घर में ये प्याला शहद नहीं गया, पूरा ऊंट का शहद गया। शहद भी मिला, ऊंट भी मिला। जानते हो वो सखी कौन था? वही थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो दामादे मुस्तफ़ा है। इतना बड़ा सखी, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आप पढ़िए हदीसों के अंदर में, किताबों के अंदर में। कुर्बान जाइए, अपने जमाने के माया नाज सखी थे। अल्लाह के रसूल चंदा करने खड़े हुए कि हाँ भाई 100 ऊंट कोई दीन के इस्लाम के लिए दे सकता है, जंग में जाना है, 100 ऊंट। खामोश हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूलल्लाह 100 ऊंट मेरे तरफ से। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जय उस्मान, तेरे लिए जन्नत है, बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसके लिए भी जन्नत जो 100 ऊंट दे दे। है कोई 100 ऊंट देने वाला? सब खामोश। हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए कि या रसूलल्लाह फिर मैं 100 ऊंट दूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कैसे ऊंट हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उस्मान मुबारक हो, ओ मुबारक हो, बैठ जाओ। हाँ भाई, तीसरे नंबर पे कोई है 100 ऊंट देने वाला, जन्नत की बशारत है। सब खामोश। हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए कि या रसूलल्लाह 100 ऊंट फिर मैं दूंगा। 7 मरतबा खड़े हुए हजरत उस्मान गनी, 7 मरतबा 700 ऊंट देने का वादा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उस्मान बस करो, मैं जन्नत में तेरे लिए कई हजार कई लाख महल देख रहा हूं, कई लाख महल देख रहा हूं। ये थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया।
इंशाल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई। इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, और कुर्बान जाइए मेरे भाई। मुझे 5 आदमी चाहिए। ओनार जोन्ने আমি 10 दुआ करबो, 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई पहला सखी? अपने माँ बाप के नाम पर कर लो, अल्लाह दोहरा सवाब देगा। नियत कर लोगे माँ बाप की, इंशाल्लाह नियत आपने कर ली, आपके माँ बाप के कब्र पे अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। और अल्लाह ने जो महल में, जन्नत में महल देने का वादा किया है, उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह का वादा एकदम पक्का है, एकदम सच्चा। ऐसा वैसा वादा नहीं, ये हम लोगों का वादा नहीं कि वादा झूठा हो सकता है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम जन्नत में तुम्हारा घर अपने हाथों से बनाएंगे। सुभान अल्लाह। है कोई पहला सखी? है कोई पहला सखी? माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा बेटा, बाप के नूरे नजर बेटा, इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी 50,000 रुपए देने वाला? एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे तो 5 आदमी चाहिए। अब पहला कोई सखी 50,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने আমি 10 दुआ करबो এখানে अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नए सिरे से इस मस्जिद की तामीर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद मक्की, नाम भी बड़ा प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी? है कोई नौजवान? नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। ऐ नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसका बदला क्या मिलेगा भाई? ये 50,000 रुपए देंगे, इसका बदला क्या है? अल्लाह का घर बनाएंगे, इसका बदला क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहू अश्रु अमसालिहा। अल्लाह कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, 1 टका खर्च करेगा, हम 1 टका के बदले 10 टका देंगे। सुभान अल्लाह बोले दमाश। 1 रुपए के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। 7 लाख अता फरमाएगा। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। 50,000 रुपए देने वाला कोई ऐसा नौजवान है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई बड़ा बाबू हो। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा सखी लोगों का इलाका है। हालांकि रकम कोई बड़ी रकम नहीं है, 50,000 रुपए। उसके लिए क्या है मेरे भाई? जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, जिसको अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, उसके लिए 50,000 रुपए क्या है? क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा? मेरा अल्लाह देख रहा है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, आपको खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह मेरा देख रहा है कि देखो मैंने अपने बंदे को कई बीघा जमीन का मालिक बनाया, आज मेरे घर बनाने की बारी आई, अपने सर को झुका के बैठा हुआ है। है कोई अल्लाह का शेर 50,000 रुपए देने वाला? एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, 50,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं इंशाअल्लाह। अब मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करेगा। जो अल्लाह का शेर होगा खड़ा होगा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा खड़ा होगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा। देखिए बगैर तौफीक खुदाबंदी आदमी नेक काम नहीं कर सकता। और सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, एक बात ज़हन में रखिएगा। उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा जिस पैसे को अल्लाह कबूल कर लेगा। जिसको अल्लाह तौफीक देगा वही मस्जिद बनाएगा। बगैर तौफीक खुदाबंदी आदमी इंसान नेक अमल नहीं कर सकता, नेक काम नहीं कर सकता। बस एक आदमी कोई देखते हैं अल्लाह किसको तौफीक दे रहा है, अल्लाह किसके पैसे को कबूल कर रहा है, अल्लाह किसके पैसे किसको चुन रहा है, किसको खड़ा कर रहा है। पहले नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह 50,000 रुपए देने वाला है। कोई नौजवान सखी, मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमत की हवा उधर से चलेगी। रहमत की हवा कहां से चलेगी? अरे बोलो ना भाई, कहां चलेगी? ऊपर से मेरे अल्लाह की तरफ से चलेगी। जिसके बदन को यह हवा छू जाएगी वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा, बरगजीदा बंदा। वाह भाई वाह। ये देखिए मैंने पहले कहा था, अब दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ हाँ हाँ,
ये देखिए मोहम्मद अरशद साहब माशाल्लाह ठेकेदार, अच्छा इब्न कलीमुद्दीन साहब माशाल्लाह, इन्होंने 51,000 रुपए, 51,000 रुपए। एक शेर सुना दें? जी 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 बेशक। अरशद बाबू के लिए एक शेर सुना दे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। या अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान को, इस सखी को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले दो।